बताओ, सुबह से शाम होने को आई, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। ऐसे चलता रहेगा तो कैसे होगा धंधा पानी। इतना बड़ा त्योहार है, काश मेरी भी कोई बहन होती, मुझे भी राखी बांधती, कितना अच्छा लगता। और वैसे भी ये त्योहार भाई बहनों के लिए है, मेरी तो बहन है नहीं। क्या करें, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरा एकदम चौपट हो जाएगा। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बीवी बच्चों को खिलाएंगे। भगवान का ही भरोसा है, अब कोई कस्टमर आ जाए तो फिर कमाई उमाई हो जाए। कमरे का किराया भी देना है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर हाँ अम्मा, हाँ हाँ, काम धंधा सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है आप लोग की दुआ से। हाँ, क्या बाबूजी की तबीयत खराब है? हाँ, आप इलाज कराइए। अच्छा इलाज करवा रही हैं आप? क्या ऑपरेशन बोले हैं? अच्छा, कितना? 1 लाख रुपया? हाँ अम्मा, नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, शाम तक को भिजवाते हैं आपको। हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, दिक्कत कोई नहीं है, सब आशीर्वाद है आप लोग का। ठीक 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 अम्मा, रखते हैं अम्मा। ठीक। धंधा ऐसे ही नहीं चल रहा है, ऊपर से बाबूजी का ऑपरेशन कराना है। हालात ऐसे ठीक नहीं है, धंधा पानी भी नहीं चल रहा है, घर पे राशन भी नहीं है, बच्चों की फीस जमा करनी है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बहुत समस्या है। अब अम्मा को कौन बताए, यहाँ धंधा पानी चल नहीं रहा है, लेकिन अब बस वही है कि कुछ कहते नहीं बनता है। बाबूजी का सवाल है, ऑपरेशन भी ज़रूरी है, रूम का रेंट भी देना है, और उनसे बाबूजी से कर्जा भी लिए थे 50,000 रुपया, वो भी मांग रहे हैं। कहाँ से क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा कर्जा कैसे मैं भरूंगा, क्या करें। इतना बड़ा त्योहार सर पे है, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, कैसे काम धंधा चलेगा। अरे मालिक, हाँ ये राखी कैसे लगाएं? अरे बाबूजी, आप यहाँ पे? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। अरे भाऊजी, सब आप ही का है, आपको जो पसंद है आप फूल ले लीजिए। अरे वो तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ, तुमको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लापता हो जाते हो, घर जाता हूँ, घर से गायब रहते हो, पता नहीं क्या है ये सब। और हमारे घर का रेंट कब दोगे? बाबूजी रेंट दे देंगे आपका, देख रहे हैं काम धंधा चल नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, धंधा पानी कुछ सही से चल ही नहीं रहा है। तो 4 दिन की मोहलत और दे देते तो बहुत अच्छा होता। यार ये सब बोलते 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 पूरा 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए यार। अगर ऐसे ही तुम करोगे तो फिर यार ऐसे मेरा खर्चा कैसे चलेगा? बाबूजी बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप ही लोग साथ नहीं देंगे, आपके यहाँ से मैं 5 साल से रह रहा हूँ, आपको हर टाइम पे किराया मिल जाता था, अभी थोड़ा सा सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, तो बाबूजी थोड़ा सा 2-4 दिन की और मोहलत दे दीजिए। जैसे ही धंधा पानी अच्छा से चलने लगेगा वैसे ही आपको सारा किराया एक साथ मिल जाएगा। अरे वो तो ठीक है यार, तुम भी जानते हो त्यौहार आने वाला है, हमारे बीवी बच्चे हैं, उनको भी खर्चा देखना पड़ता है, और तुम लोग के सहारे में रहता हूँ, मैं कहीं कमाने थोड़ी जाता हूँ। ऐसा ही मैं घर का रेंट लेते रहते खर्चा पानी अपना चलाता हूँ। अगर रेंट नहीं दोगे तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? हाँ बाबूजी, बात आपकी सही है, थोड़ा सा बाबूजी और मोहलत दे दीजिए, आपका मैं पाई सब चुका दूंगा। यार मोहलत दे तो देता, लेकिन यार त्यौहार आने वाला है, वो कैसे होगा यार? तुम त्यौहार के बाद दोगे, लेकिन त्यौहार कल है यार। अरे बाबूजी, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि देखो 4 दिन की और मोहलत दे दीजिए। देखो यार, इससे नहीं हो पाएगा। अगर हमसे कुछ होता करने वाला कर देगा, क्योंकि त्यौहार है, जो खर्चा पानी निकाले थोड़ा बहुत दे दो, हम भी अपना देखे जाके। बाबूजी बता तो रहे हैं आपको, सुबह से बिक्री ही नहीं है, एक भी कस्टमर देखिए आपको आता जाता दिख रहा है।
कोई यार, कस्टमर भी नहीं तुम आ रहा है। दुकान ऐसी जगह लगा हो, तुमको वहीं पे चौराहे पे दुकान लगानी चाहिए, तुम खुद ही यहाँ लगाओ, यहाँ अरे दुकान चलती बाबूजी नहीं। वहाँ पे लगाते थे, वहाँ पुलिस वाले डंडा मार के भगाते, बोलते तुम लोग की वजह से जाम बहुत लगता है, पब्लिक को दिक्कत बहुत होती है, दुकान वहाँ थोड़ा हटके लगाओ। तो मजबूरी बाबूजी यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, क्या करें। चलो हमने इससे मतलब नहीं, जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी है वो हमें तो हम चले यार। बाबूजी कह तो रहे हैं कि आज कोई बोनी ही नहीं हुआ है, जैसे ही धंधा पानी अच्छा चलने लगेगा वैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा, सब तुम्हारे आपको 2-4 दिन के चक्कर में त्योहार भी निकल लेगा और खर्चा अरे पानी नहीं बाबूजी पाएगा। आज बोनी ही नहीं है बाबूजी। अरे ये पैसे बाबूजी दे दीजिए देखो, बाबूजी, अरे बाबूजी पैसे दे दीजिए आज यही अरे यार हफ्ता फिर वही बात यार, मैं इतने प्यार से कह रहा हूँ बात, तो तुम आप मान नहीं रहे हो। जब कह रहा हूँ त्योहार सिर पे यार, थोड़ा बहुत खर्चा तो हम भी जाए यार, बाकी 4-5 दिन में दे देना, लेकिन नहीं, फोन ले जा रहा हूँ। अरे बाबूजी फ़ोन तो दे दीजिए बाबूजी। पिताजी की तबीयत खराब है, अगर आप फ़ोन लेके चले जाएंगे तो कैसे उनका हालचाल मिलेगा, उनका ऑपरेशन होना है, कैसे बाबूजी हो पाएगा अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर देखो कैसे? यार, हम ये सब ठेका लेके बैठे हैं क्या? तुम्हारे घर का हम कोई जिम्मेदारी लेके बैठे हैं क्या? बाबूजी अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो हमारी टेंशन नहीं है, फटाफट समझो। वो मैं जा रहा हूँ, और आज शाम तक मेरा घर का पूरा रेंट पूरा आ जाना चाहिए, नहीं तो फ़ोन बेच डालूंगा मैं। बाबूजी अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा, हमको समझ यार नहीं आ साथ रहा है। जिसमें देने वाला होता है वो उसमें साथ देता हूँ। अब तुम भी समझ लो, हमारी मजबूरी है, हमारे भी खर्चे हैं, त्योहार है, कितनी बार तुमको समझा, एक बार समझ नहीं आता, बार वही बात तो मैं कर रहा हूँ। बाबूजी फ़ोन तो दे दीजिए। फोन नहीं देंगे, आप शाम को आना और पैसे दे के जाना, फोन लेके जाना। अरे बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी अरे फ़ोन जाओ, दे दीजिए। नहीं। अरे बाबूजी बाबूजी सब गरीब को ही सताते हैं, क्या करे, धंधा पानी चल नहीं रहा है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है, ऊपर से बाबूजी आके फ़ोन लेके चले गए, जो 10-20 रुपये घर से लेके आया था वो भी बाबूजी लेके चले गए। अगर ऐसे चलेगा तो मुझे लगता है मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। बाबूजी का ऑपरेशन भी कराना है, उनको भी पैसा देना है, मकान मालिक को किराया देना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, घर पे राशन भराना है, क्या करें, क्या इससे करें समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान अब तेरा ही सहारा है, कुछ तो मदद कर। ये तो वही भैया है ना जिन्होंने एक बार मेरी मदद करी थी, और इनके ऊपर इतनी सारी बीत रही है, आज मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। आज तो मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे याद है मेरे पैसे गिर गए थे और इन्होंने ही मेरी मदद करी थी। आज मेरे पास पैसे हैं तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ मैम नमस्ते साहब भैया। बताइए। नमस्ते, बताइए मैम साहब। आपने पहचाना? नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन? अरे मैं वही हूँ, आपने जिसकी मदद करी थी, आपको याद है? नहीं मुझे तो नहीं याद आ रहा है। याद करिए, करीबन 6 महीने पहले की बात है। मेरे पैसे गिर गए थे, हाँ हाँ हाँ, तो आपने मुझे अपनी जेब में से पैसे दिया था, और फिर मैं मना कर रही थी कि नहीं मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ, तो आपने मुझे ये कहा था कि मैं बड़ा भाई हूँ। हाँ बड़ा भाई समझ करके। अच्छा पैसे तो वही आप हैं? जी मैं वही हूँ कि मेरा भाई नहीं है, और आपने भी बोला था कि हाँ मेरी बहन नहीं है, हाँ। तो बहन समझ करके पैसे ले लो। मैं शॉपिंग करने के लिए निकली थी तो मैंने ये आपकी दुकान देखी, लेकिन आप तो उस दिन अच्छे खासे दिख रहे थे, तो आज ये सब कैसे? दरअसल बात यह है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी काफ़ी घाटे पे चली गई, तो उन्होंने वो कंपनी ही बंद कर दी, और घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे कुछ ना कुछ ये ऐसा जैसे अपना धंधा करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना ही चलाना है, और अभी जल्दी ही बाबूजी का ऑपरेशन है, उसका भी इलाज कराना है, घर पे बीवी बच्चे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें सही हैं। तब जाके मैंने यहाँ पे दुकान डाली कि चलो ठीक है, इतना बड़ा त्यौहार है, कुछ ना कुछ तो कमाई हो ही जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या है, अभी सुबह से बैठे हैं, एक भी कस्टमर नहीं आया है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, और इतना सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। चलिए बताइए। कोई नहीं, चल भगवान देखता है, अगर आज ख़राब दिन है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, तो ये तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बाकी और मैंने आपका भी- सब बढ़िया? हाँ ठीक है। मैंने भी वहाँ से देखा, वो कोई आया था आपका, शायद मकान मालिक था। हाँ हाँ वो मकान मालिक थे। हाँ वो आपके अरे वो फ़ोन वोन लेकर के चला गया। हाँ वो काफ़ी दिन से उनका मैंने किराया नहीं दिया है, तो वो काफ़ी अरे। गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। अब वो भी कहाँ तक इंतज़ार करेंगे, इतना बड़ा त्यौहार है उनके यहाँ भी,
त्यौहार है, सब कुछ लाना ले जाना है, फिर आदमी कहाँ तक इंतज़ार करेगा। इसीलिए उन्होंने गुस्से में मेरा फ़ोन ले लिया कि अरे पैसे दे जाना और फ़ोन लेके जाना। कोई नहीं, सब हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अभी पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। भगवान चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, हम्म, और अच्छा होना था, इसीलिए भगवान ने मुझे इस रास्ते पे भेजा। आपने उस दिन मेरी मदद करी थी ना, तो आज मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं बहन, मैं इतने सारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। अगर आज टाइम ख़राब है तो कल अच्छा भी समय आएगा। आपने मुझे बहन माना था कि नहीं? हाँ बहन तो माना था। और आपने मुझे तभी पैसे दिए थे ना, आपने कहा था कि बड़ा भाई समझो। हाँ, तो आज जब मेरा भाई इतने दुख में है, तो एक बहन कैसे देख सकती है? अब ये पैसे आप ले लीजिए, ये पैसे आप रखिए अपने पास, और ये मत सोचिए कि ये पैसे कैसे लौटाऊंगा, ये सब मत सोचिए। देखिए राखी का त्योहार है, इतना बड़ा त्योहार है, ये सब राखी आप बेच करके कितना ही कर लोगे। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो मैं ये पैसे रख तो ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी उस दिन मदद करी थी, तो आज मैंने आपकी मदद कर दी। आखिरकार एक भाई बहन ही एक दूसरे के काम आते हैं, और किसके काम आएंगे। और हाँ, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप मेरा अभी नंबर लिख लीजिएगा और आप मुझे फ़ोन एक बार कर दीजिएगा। ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मैं ऊपर वाले से यही मनाऊंगी कि आपके पास भी अब किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके बाबूजी का इलाज अच्छे से हो जाए, और बाकी जो आपकी दिक्कतें हैं वो भी पूरी हो जाए। मुझे तो, अगर मैं ये सब पहले देखती ना, मुझे ये पता नहीं था कि आप ऐसे बीत रही है आपके ऊपर। मैं तो सोचती थी कि आपकी कंपनी अच्छा खासा कमा रही होगी। हाँ, चल तो रहा था, लेकिन अब वही है कि समय को तो कोई देखा नहीं है कब क्या हो जाए। बस वही है, स्थिति खराब है। चलिए कोई नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इसकी कोई बात और ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही सबका भला होता रहे। कौन कहता है इंसानियत नहीं जिंदा है? अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो सबका भला ही होगा। अरे ठीक है, और बाकी आप ये सब समेट के जाइए घर, त्योहार मनाइए। ठीक ठीक नमस्ते। ठीक, नमस्ते। बताओ कैसा ज़माना है। एक वो मेरा मकान मालिक था जो इतने दिन से जानने के बावजूद उसने मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करी, और एक ये बहन थी जिसकी मैंने कभी एक बार मदद कर दी थी, उसने बदले में मेरी इतनी सारी मदद कर दी। वाकई में कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और यही नहीं, अगर आप जो आगे बोएंगे वही पीछे काटने को मिलेगा। तो धन्यवाद भगवान, शुक्रिया।